हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन चरित्र और उनके विचारों के बारे में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारत की सनातन विचारधारा को वर्तमान युग के अनुरूप प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद का विचार दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में 25 सितंबर 1916 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित भगवती प्रसाद और इनकी माताजी का नाम श्रीमती राम प्यारी था। इनके भाई का नाम श्री शिवदयाल था। जब ये छोटे थे उस समय जोशियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का बड़ा होकर बहुत विद्वान बनेगा, लोगों की निस्वार्थ सेवा करेगा, दीन दुखियों से प्यार करेगा और एक प्रभावशाली नेता बनेगा। इनके पिताजी रेलवे में कर्मचारी थे जो अपने कामकाज के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। घरेलू परिस्थितियों के कारण इनके पिता ने अपनी पत्नी श्रीमती राम प्यारी और दोनों पुत्रों को राजस्थान के धनकिया गांव में भेज दिया था, जहां श्रीमती राम प्यारी जी के पिता पंडित चुन्नीलाल शुक्ल स्टेशन मास्टर थे। पंडित चुन्नीलाल शुक्ल जी का पैतृक घर आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी के पास गुड़ की मंडई नामक गांव में था। बहुत छोटी उम्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिर से इनके पिताजी का और माताजी का साया उठ गया था और दोनों भाई अपने माता पिता के प्रेम से वंचित हो गए थे। इस घटना से बच्चों के मन पर बहुत गहरा धक्का लगा। इनके नाना भी दुखी मन से नौकरी छोड़कर बच्चों को अपने घर ले आए। वहां नाना नानी और परिवार के और लोगों ने इनको बहुत लाड़ प्यार से पाला। इनका पालन पोषण इनके मामा राधा रमन शुक्ल जी ने किया, जो राजस्थान के गंगापुर में स्टेशन मास्टर थे। श्री राधा रमन जी अपने भांजों से बहुत प्यार करते थे। उनकी पत्नी भी अपने भांजों को अपनी संतान की तरह मानती थी। मामा मम्मी के कारण अनाथ होते हुए भी इनको कभी भी अपने माता पिता की कमी नहीं खली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने छोटे भाई से बहुत प्यार किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने छोटे भाई श्री शिवदयाल जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन टाइफाइड हो जाने के कारण इनके भाई बहुत बीमार हो गए और 18 नवंबर 1934 को श्री शिवदयाल जी का निधन हो गया। उन्होंने भी इनका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। 1935 में इनकी नानी का भी निधन हो गया। इस प्रकार अपने पिता, माता, छोटे भाई और नानी, इन सब का साथ धीरे धीरे इनसे छूट गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कक्षा 6 तक की परीक्षा गंगापुर से पास की और कक्षा 7 की परीक्षा राजस्थान के कोटा शहर से पास की। कक्षा 8 की परीक्षा इन्होंने रायगढ़ से पास की थी, जहां पर इनके चचेरे मामा श्री नारायण शुक्ल जी स्टेशन मास्टर थे। इनके मामा श्री नारायण शुक्ल जी का रायगढ़ से सीकर तबादला हो गया, इसलिए कक्षा 9 की परीक्षा इन्होंने सीकर के कल्याण हाई स्कूल से वर्ष 1934 में पास की थी। इन्होंने वर्ष 1935 में 10वीं की राज्य स्तरीय परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ज्यामिति की परीक्षा में इनकी उत्तर पुस्तिका इतनी अच्छी थी कि उसे राजस्थान बोर्ड ने कई साल तक अपने पास सुरक्षित रखा था। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर सीकर के महाराज ने इन्हें सम्मानित भी किया था और इन्हें 2 स्वर्ण पदक, 250 रुपये नगद और 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की थी। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा सन 1937 में राजस्थान स्थित पिलानी में बिड़ला कॉलेज से पास की थी और राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इस उपलब्धि से प्रसिद्ध उद्योगपति श्री घनश्याम दास बिड़ला ने इन्हें 2 स्वर्ण पदक, 250 रुपये नगद और 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया था। इन्होंने सन 1937 में बीए की परीक्षा में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज से प्रथम श्रेणी में पास की थी। उनकी इस उपलब्धि से कॉलेज ने उन्हें छात्रवृत्ति दी और अब की से छात्रवृत्ति की रकम 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपया मासिक कर दी गई थी। इनकी पढ़ाई के प्रति बहुत अटूट लगन थी। जब रात में और छात्र सोते थे, उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी लालटेन की रोशनी में पढ़ा करते थे। सन 1939 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आगरा आ गए और सेंट जॉन्स कॉलेज से इन्होंने अंग्रेजी में एमए की प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की। परंतु इसी बीच इनके चचेरे मामा श्री नारायण शुक्ल की पुत्री रामा देवी, जिन्होंने इनकी रायगढ़ में बहुत देखभाल की थी, वो बीमार पड़ गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उनको आगरा ले आए, परंतु उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई और उनका निधन हो गया, जिससे इनकी पढ़ाई रुक गई और एमए की अंतिम वर्ष की परीक्षा ये उत्तीर्ण नहीं कर पाए। इनके जीवन में गंगापुर, रायगढ़, सीकर, पिलानी, कानपुर, आगरा का बहुत महत्व था, क्योंकि इनका ज्यादातर समय यही बीता था। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तीर्ण की। साक्षात्कार के समय
सूट बूट की व्यवस्था न हो पाने के कारण इन्होंने उस दिन धोती कुर्ता पहनकर साक्षात्कार के लिए गए। वहां पर इनकी बेबाकी, स्पष्टवादिता, बौद्धिकता से साक्षात्कार लेने वाले अधिकारियों का मन इन्होंने जीत लिया, परंतु इन्होंने वो नौकरी नहीं की। जीवन पथ में साथ रहने वाले परिवारजन एक एक कर इनसे बिछुड़ते चले गए। इनका मन रिश्ते नातों के बंधन से विरक्त हो गया। देश और समाज की सेवा के लिए इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का फैसला किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में प्रवेश लिया और अपनी मेहनत और अपनी कर्तव्य निष्ठा से कुछ वर्षों में ही ये जनसंघ के अध्यक्ष हो गए। इनका संघ के प्रति लगाव किशोरावस्था में ही हो गया था और इसका पूरा श्रेय जाता है इंदौर के रहने वाले श्री बलवंत महासिंदे जी को, जिनसे इनकी मुलाकात पिलानी के बिड़ला कॉलेज में हुई थी। श्री बलवंत महासिंदे जी और दीनदयाल जी दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए थे और दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कानपुर आए तो सिंधे जी भी इनके साथ कानपुर आ गए। सिंधे जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज के कुछ अन्य छात्र भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, जिनकी प्रत्येक रविवार को छात्रावास में शाखा लगती थी। दीनदयाल जी उसको देखा करते थे। संघ के उद्देश्यों और कार्यकलापों से दीनदयाल जी बहुत प्रभावित हुए, परंतु वो बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे। संघ के सिद्धांतों, संघ की कट्टरवादिता और अन्य धर्मों के प्रति उसका व्यवहार आदि विषयों पर उनके मन में संशय था, जिसका वो निवारण चाहते थे। इसके उत्तर के लिए सिंधे जी ने इनकी भेंट अनेक वर्षों से संघ से जुड़े श्री भाऊराव देवरस जी से कराई। दीनदयाल जी के मन के संशय को भाऊराव जी ने दूर किया। उनकी बातों से पंडित दीनदयाल जी के मन का संशय दूर हुआ और उन्होंने संघ का कार्यकर्ता बनने का मन बना लिया। 14 जनवरी 1938 को मकर संक्रांति के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संघ में सम्मिलित हुए। सन 1939 में इन्होंने राजा की मंडी में अपने मित्रों को एकत्र किया और संघ की प्रथम शाखा शुरू की। उनके द्वारा किए गए कार्यों की हर जगह प्रशंसा हुई। संघ का प्रमुख कार्य संपूर्ण देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोना था। अतः उन्होंने जगह जगह भ्रमण किया और देश के अनेक स्थानों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। 1942 में उन्हें लखीमपुर में किसानों और मजदूरों के संघ में सम्मिलित करने के लिए संघ के प्रचारक के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। सन 1945 में उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश में सह प्रांत प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी दी गई। उस समय उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक श्री भाऊराव देशमुख जी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुस्तकों और पत्रकारिता में भी बहुत रुचि थी और वे अपना समाचार पत्र प्रकाशित करना चाहते थे। सन 1947 में राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड की स्थापना हुई, जहां से 3 पत्रों का प्रकाशन हुआ: मासिक पत्र राष्ट्र धर्म, साप्ताहिक पत्र पांचजन्य और दैनिक पत्र स्वदेश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी पांचजन्य और स्वदेश के संपादक थे। इन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त और जगत गुरु शंकराचार्य के जीवन चरित्र को भी लिखा था। 1948 में राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और स्वदेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पांचजन्य के स्थान पर हिमालय नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया तो इन्होंने राष्ट्रभक्त नाम से पत्रिका का प्रकाशन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को गिरफ्तार करने की योजना बनी, लेकिन इन्होंने स्वयं को लखनऊ में स्वयं गिरफ्तार करवा लिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पुस्तकें भी लिखी थी। इनकी लघु पुस्तकों में टैक्स अथवा लूट, हमारा कश्मीर, विश्वासघात और एकात्म मानववाद आदि था। इन्होंने राजनीति, इतिहास, आर्थिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में लेखन कार्य किया, जिसको बहुत ज्यादा सराहा गया। सरकार की अनुचित और तुष्टीकरण की नीति का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में सत्याग्रह एक बार छेड़ा। उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन का नेतृत्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। देश की स्वतंत्रता के पश्चात पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को शामिल किया गया और उनको उद्योग मंत्रालय दिया गया। तत्कालीन सरकार से मतभेद होने पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के दिल्ली प्रांतीय प्रचारक श्री वसंतराव ओक की सहायता से उस समय सरसंघ चालक श्री माधव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनको गुरु जी कहा जाता था, उनसे भेंट कर तत्कालीन सरकार के विरुद्ध राजनीतिक मोर्चा खोलने की प्रार्थना की, जिसे गुरु जी ने मान लिया। गुरु जी ने अपने सबसे विश्वस्त सहयोगी पंडित दीनदयाल जी और अन्य प्रचारकों को जनसंघ के निर्माण में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सहायता का कार्य सौंपा। इस प्रकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की।
गुरु जी का मानना था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कुछ कर्मठ और अति महत्वपूर्ण कार्यकर्ता डॉक्टर मुखर्जी के साथ राजनीति में प्रवेश करें, इसलिए उन्होंने नानाजी देशमुख और पंडित दीनदयाल जी का चयन किया। प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ की प्रथम प्रादेशिक इकाई लखनऊ में खोलने का निर्णय किया। 21 सितंबर 1951 को पंडित दीनदयाल जी ने लखनऊ में प्रादेशिक जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने इस दिन आयोजित सम्मेलन में जनसंघ को अखिल भारतीय रूप देने का प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से पास हो गया। 21 अक्टूबर 1951 को नई दिल्ली के राघव मल आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन डॉक्टर मुखर्जी की अध्यक्षता में हुआ और अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। पंडित दीनदयाल जी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनसंघ का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया। पंडित दीनदयाल जी 1952 से 1967 तक जनसंघ के राष्ट्रीय महामंत्री पद पर रहे। उनकी अगुवाई में राष्ट्र को एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नया रूप मिला। मौलीचंद शर्मा के अध्यक्षता काल में कुछ आंतरिक विवाद के कारण कार्यकर्ता जनसंघ छोड़कर जाने लगे, परंतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कुशल नेतृत्व से देश और समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया गया। उन्होंने डॉक्टर रघुवीर को जनसंघ का नेतृत्व प्रदान किया। इसी बीच 14 मई 1963 को एक कार दुर्घटना में डॉक्टर रघुवीर जी का निधन हो गया। इस समय चुनाव निकट थे, अतः उनके निधन के बाद पंडित दीनदयाल जी ने पूरी शक्ति से चुनाव कार्य में अपना मन लगाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की कर्मठता के कारण 1962 के चुनाव में जनसंघ को कुल 14 सीटें मिली। सीटों के आधार पर जनसंघ को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि 1952 के चुनाव में जनसंघ को मात्र 3 सीटें मिली थी और 1957 के चुनाव में मात्र 5 सीटें मिली थी। 1967 के चुनाव में भारतीय जनसंघ को 32 सीटों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने गोरखपुर के बांसगांव तहसील में खेतिहर मजदूरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उनकी आय बढ़ाने के लिए मजदूर आंदोलन प्रारंभ किया था। यह आंदोलन पूरी तरह सफल रहा और खेतिहर मजदूरों की आय को निर्धारित किया गया। दिसंबर 1963 को पंडित दीनदयाल जी विदेशों में बसे हुए भारतीयों को जनसंघ की विचारधारा से जोड़ने के लिए उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निमंत्रण पर 6 सप्ताह के लिए अमेरिका की यात्रा की। उन्होंने इस दौरान इंग्लैंड और पूर्वी अफ्रीका की भी यात्रा की। पंडित दीनदयाल जी ने इंग्लैंड में बसे लगभग 1 लाख भारतीय परिवारों में भारतीयता का शुद्ध प्रचार किया और उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास भी किया। पंडित दीनदयाल जी ने कुछ भारतीयों को एकत्र कर जनसंघ फोरम की स्थापना की। सन 1963 में लोकसभा के उपचुनाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी विरोधी दल के नेता के रूप में चुनाव लड़े, परंतु सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुने जाने के कारण भी वो पराजित हुए। राजनीति के दांव पेच देखकर उन्होंने प्रण किया कि वे अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और कभी भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा। 1967 में जनसंघ का नेतृत्व करने के लिए उनका नाम प्रस्तुत हुआ और उन्होंने दिसंबर 1967 में दक्षिण भारत के कालीकट में जनसंघ के 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुत ही संकोच के साथ जनसंघ के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। 12 फरवरी 1968 को भारतीय जनसंघ संसदीय दल की बैठक नई दिल्ली में होनी थी और इसी दौरान पटना में बिहार प्रदेश भारतीय जनसंघ की कार्यकारिणी की बैठक भी होनी थी। बिहार प्रदेश जनसंघ के तत्कालीन संगठन मंत्री श्री अश्विनी कुमार की हार्दिक इच्छा थी कि बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सम्मिलित हों। पंडित दीनदयाल जी ने बिहार प्रदेश जनसंघ की बैठक में पहुंचने का आग्रह मान लिया और पटना रवाना हो गए। 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय के पास रेलवे लाइन पर पंडित दीनदयाल जी मृत अवस्था में पाए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की विचारधारा प्रतिपादित की थी। एकात्म मानववाद विश्व को मानव केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में संदर्भित करता है। यह विचार पृथकताओं में एकात्मकता के सूत्र खोजता है। एकात्मकता समग्रता में निहित है। उनका मानना था कि व्यक्ति केवल शरीर नहीं बल्कि उसके पास मन, बुद्धि और आत्मा भी है। यदि इन चारों में से किसी भी एक की उपेक्षा होती है तो व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। इन चारों के पृथक पृथक सुख से व्यक्ति सुखी नहीं होता है। उसे तो एकात्म सुख चाहिए, जिसको उन्होंने आनंद की संज्ञा दी। एकात्म मानववाद की धारणा को सर्पिलाकार मंडलाकृति द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसके केंद्र में व्यक्ति और व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक ऐसा घेरा जिसमें परिवार से जुड़ा हुआ एक घेरा समाज, जाति, फिर राष्ट्र, विश्व और फिर अनंत ब्रह्मांड को अपने में समाविष्ट किए हुए। इस अखंड मंडलाकार आकृति में एक दूसरे और फिर दूसरे से तीसरे का विकास होता जाता है। सभी एक दूसरे से जुड़कर अपना अस्तित्व साधते हुए एक दूसरे के पूरक और स्वाभाविक सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। इनमें आपस में परस्पर कोई संघर्ष नहीं है।
इसमें व्यक्ति व्यक्ति का विरोधी न होकर सहयोगी होगा। उन्होंने एक मानव के संपूर्ण सृष्टि से संबंध पर व्यापक दृष्टिकोण रखने का कार्य किया। मानव को विभाजित करने के वो पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि विश्व का ज्ञान और आज तक की अपनी संपूर्ण परंपरा के आधार पर हम ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो हमारे पूर्वजों के भारत से अधिक गौरवशाली होगा, जिसमें मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ संपूर्ण मानवता ही नहीं अपितु सृष्टि के साथ एकात्मकता स्थापित होकर संपूर्णता को प्राप्त करेगा। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। आज विश्व कई भागों में बटा हुआ है। एक तरफ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला है, वहीं दूसरी ओर साम्यवाद है। विश्व में आज ऐसे मॉडल की आवश्यकता है जो एकीकृत हो। अतः एकात्म मानववाद ही एक ऐसा दर्शन है जो आज के परिप्रेक्ष्य में दुनिया को नई राह दिखा सकता है। एकात्म मानववाद का उद्देश्य व्यक्ति और समाज की आवश्यकता को संतुलित करते हुए प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित कराना है। एकात्म मानववाद में केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, इन सभी को आगे बढ़ाने का विचार किया गया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन प्रस्तुत करना है और अंत्योदय अर्थात समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार लाना है। यह दर्शन मानव की बुनियादी आवश्यकताओं के साथ साथ कृषि और पशुपालन, उद्योग, नियोजन, विकेंद्रीकरण, मशीनीकरण, उत्पादन, बेरोजगारी और महंगाई जैसे अनेक मुद्दों पर विकेंद्रीकरण और स्वदेशी के रूप में समाधान प्रस्तुत करता है। देश की दिशा के संबंध में विचार करने वाले दो प्रकार के लोग हैं। पहले वे जो भारत की हजारों वर्षों से चली आने वाली प्रगति की दिशा को जो पराधीन होने पर जहां रुक गई थी वहां से उसे आगे बढ़ाना चाहिए, यह विचार लेके चलते हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो भारत की पुरानी संस्कृति के संबंध में विचार करने को तैयार नहीं है। वे पश्चिम में हुए आंदोलन, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो, उनके कार्यों को ही प्रगति की दिशा समझकर उन संपूर्ण विचारधाराओं और आंदोलनों को भारत के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं। यह सच है कि हजारों वर्षों से जो कुछ हमने किया या जो पाया उसमें से हर वस्तु को हम हटा करके नहीं चल सकते हैं। जो नई परिस्थितियां पैदा हुई हैं उन्हें भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। जो लोग विदेशी जीवन और विचारों को भारत की प्रगति का आधार बनाकर चलते हैं वो ये भूल जाते हैं कि विदेशी विचार और परिस्थिति एक विशेष परिस्थिति की उपज है, ये सार्वलौकिक नहीं है। प्रत्येक देश को अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में ढलना होता है और उस देश के जो नेता होते हैं वो उस परिस्थिति में देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से मार्ग निर्धारित करते हैं। कभी कभी विश्व की एकता और राष्ट्रीयता में भी टकराव आता है। कुछ लोग विश्व की एकता के लिए राष्ट्रीयता को नष्ट करने की बात करते हैं और दूसरे विश्व एकता को स्वप्न जगत की बात बताकर अपने राष्ट्र के स्वार्थों को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं। दोनों का मेल कैसे बैठाया जाए, ऐसी स्थिति में हमारी दृष्टि भारतीय संस्कृति की ओर जाती है। क्या यह विश्व की समस्या के समाधान के लिए कुछ योगदान कर सकती है? भारतीय संस्कृति की विशेषता यह है कि वो संपूर्ण जीवन का, संपूर्ण सृष्टि का संकलित विचार करती है। उसका दृष्टिकोण एकात्मवादी, इंटीग्रेटेड है। हम ये स्वीकार करते हैं कि जीवन में अनेकता अर्थात विविधता है, किंतु उसके मूल में निहित एकता की खोज निकालना हमने सदैव प्रयास किया है। इस दिशा में विविधता में एकता अथवा एकता का विविध रूपों में व्यक्तिकरण ही भारतीय संस्कृति का केंद्रस्थ विचार है। यदि इस तथ्य को स्वीकार कर लिया जाए तो फिर विभिन्न सत्ताओं के बीच संघर्ष नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन चरित्र और उनके विचारों के बारे में। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी आशा के साथ वीडियो को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।